अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 में जो कि 20 दिसंबर 2023 को एडवर्टाइज़ हुई है न्यूज़पेपर में, जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 की 21 सीट्स अनाउंस की गई थी। रेगुलर बेस की सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन इसमें सिंपल इंटरमीडिएट आपकी रिक्वायर्ड है और 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है। एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करने में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। एज लिमिट भी उन्होंने बताई है एंड द कोर्स डिटेल। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपीएससी की वेबसाइट पे इसके हवाले से एक अपडेट आई है सिंपल न्यूज़ एंड हाईलाइट्स में कुछ गाइडेंस उन्होंने दी है अगेन, जिसमें एलिजिबिलिटी एंड स्क्रूटनी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। और 24J2023, तो हम सिंपल इसकी इस नंबर को भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 24RJ2023। ओके जी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जैसे आपने लिंक क्लिक किया तो ये आपके पास पीपीएससी की तरफ से कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो सामने आता है। सब्जेक्ट क्या है? रिक्रूटमेंट फॉर 21, जिसके अंदर 2 पोस्ट रिजर्व हैं स्पेशल पर्सन कोटे की, 2 पोस्ट रिजर्व है माइनॉरिटी की, 7 पोस्टें हैं वुमेन कोटा की और 10 पोस्ट उन चिल्ड्रन के लिए हैं जो एम्प्लॉय कोटा पे लाई करते हैं। ये सिंपल क्या है? जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 की सीट है रेगुलर बेस पे और कहाँ है? भावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन इन्होंने अगेन क्लियर करके बताई है कि सेकंड डिवीजन है। अगर आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12वीं जमात आप पास हैं, 25 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पे, तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है। और तीसरी है कि आपको एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करने में जो है वो प्रोफिशिएंट हो, आपको अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट बताई हुई, जो जमा 5 और जमा 8 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है 25 साल के बाद 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको जनरल बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आपको खुद ही ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह से फीमेल्स को 8 साल की एज रिलैक्सेशन। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी लिखी है और डेट ऑफ क्लोजिंग भी मेंशन की गई है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो डेट अभी बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द सेट पोस्ट। ये चीज़ उन्होंने वहाँ मेंशन नहीं की थी तो उसको यहाँ हाईलाइट करके वो आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए और सिंपल इट मस्ट नॉट बी एक्सपायर ना हो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सेट पोस्ट। ठीक है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए आपका शनाख्ती कार्ड। फिर है आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है मैट्रिक का भी, और उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ और 10 मार्क्स सब कुछ शो हो रहे हो, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके किसी भी बोर्ड से इशू हुआ होना चाहिए। इसी तरह से जैसे आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो इसके बाद इस बेस पे आपके पास 11वीं 12वीं को पास करने का भी तो सर्टिफिकेट होगा, वो किसी भी बोर्ड से इशू हुआ होगा, तो ये आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इसके हवाले से चीज़ें मेंशन की हैं। कैंडिडेट who do not possess the above set qualification will not be eligible even they had qualified the written test। अब ऐसे आपने नहीं करना कि जी आपने 11वीं जमात पास की भी है और 12वीं के भी पेपर देने और आपने टेस्ट देने के लिए चले गए और आपका टेस्ट भी क्लियर हो गया, फिर भी आप एलिजिबल नहीं कंसीडर होंगे। अच्छा, अगर आपने लेट से फॉर एग्जांपल आपने DAE किया हुआ है, DAE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर या किसी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो फिर वो इक्वलेंट होता है इंटरमीडिएट के। तो उस केस में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने उसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेके आना है HEC से, या फिर आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से QEDC करवा के उसका इक्वलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में ही बताया जा रहा है कि आपका डोमिसाइल बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट का ही होना चाहिए और वो डोमिसाइल इशू कब होना चाहिए? ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ऐसा नहीं है कि जी आपने क्लोजिंग डेट के बाद डोमिसाइल बनवाया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेट से अगर आपने बनवाना है तो आपने अर्जेंट बेस पे अभी के अभी बनवा लें, क्योंकि अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन बाकी हैं। ठीक है। अगर आपके डोमिसाइल पे डेट जो है वो इसकी 5 जनवरी के बाद की लिखी हुई होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लेना होगा। और इसके अलावा अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका उसको सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है उसका। फर्दर डिटेल आपको फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अल्टरनेटिव सोल्यूशन के अकॉर्डिंग और बाकी तमाम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वहाँ से डिटेल देख सकते हैं। वार्निंग में उन्होंने मेंशन किए हैं, ऑल द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली वार्न्ड दैट इन केस ऑफ द
कंसोलमेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप गलत प्रोवाइड करते हैं, दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू टाइम पे तो वो आपकी हर छोटी बड़ी डिटेल को जो है वो ध्यान से मॉनिटर कर रहे होते हैं। टेस्ट में फिर भी चल जाता है, क्योंकि वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करते, सिंपल आपका आईडी कार्ड एंड रोल नंबर स्लिप देख के आपको टेस्ट दे देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो डेफिनेटली आपको जो है वो वो जो है वो फर्दर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सो ये सारी डिटेल थी जो कि पीपीएससी की वेबसाइट पे अनाउंस की गई है। इन एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दोनों ही डिफाइन कर दिए हैं, स्क्रूटनी क्राइटेरिया डिफाइन किया है। सो आई होप सो तमाम आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस हवाले से अब क्लियर हो गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया इस सीट पे, तो आप अप्लाई करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक जो है इस पर जाके देख सकते हैं, फी पेमेंट का प्रोसीजर देख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को एडिट कैसे करना है, पास्ट पेपर जूनियर क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए कहाँ से डाउनलोड करना है, MS ऑफिस के हवाले से कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। टाइपिंग स्पीड आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और जनरल एबिलिटी आपने तैयार करनी है तो कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।